Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. Footprinting through search engine. सबसे पहले आता है हमारे पास सर्च इंजन। तो फुटप्रिंटिंग सर्च इंजन की मदद से कैसे की जा सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक ऑप्शन है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जब आप लोग फुटप्रिंटिंग कर रहे होते हो सर्च इंजन की मदद से। तो सर्च इंजन जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो हम किसी भी एंटिटी के बारे में सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। सिंपली आपने करना क्या है, कोई भी अपना ब्राउज़र खोल लीजिए, चाहे google.com, चाहे वो आपका बिंग, राइट। तो आप सिंपली खोल सकते हैं और उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जिसके बारे में भी आप डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, google.com के अंदर जाकर सिंपली गूगल के लिए सर्च कर लेते हैं, राइट। तो जैसे मैंने गूगल का नाम यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे गूगल के बारे में विकिपीडिया पर आ रहा है, राइट। उसके बाद सीईओ कौन है उसका, कब था, ट्रेंडिंग पे चीज़ आ रही है यहाँ पर, उनके बारे में, फाउंडेड कब हुआ था, ये किसने किया था, क्या डेट थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सब्सिडायरीज यानी कि डॉटर कंपनीज कितनी हैं, उनके नाम क्या है, उनकी भी डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी, फाउंडर्स कौन कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, प्रोफाइल्स उनकी, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। तो ये सारी चीज़ें आगे ट्विटर पर भी उनकी सारी जो पोस्ट है रिसेंट, उनकी एक्टिविटीज हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। उनका ड्राइव भी है ट्रेंडिंग पर, blog.google, meet.google फॉर मीटिंग। सो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में हम समझ सकते हैं यहाँ से सिर्फ इंटरनेट पर एक सर्च करने से, राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो विकिपीडिया पर भी इसका पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। सो ये चीज़ें इस तरीके से काम करती है। तो एक सर्च करा हमने गूगल, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली हेडक्वार्टर के बारे में, लोकेशन के बारे में, कब ये डेट, मतलब क्या डेट थी इसकी, राइट। अभी यहाँ पे रिसेंट क्या चल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। सो जैसे जैसे आप इसकी वेबसाइट पे ऑफिशियल ऐसे करते जाएंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा वेबसाइट और सर्च इंजन की मदद से जो चार्जेस होते हैं उसकी मदद से भी हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं जो कि अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो कि अपडेट हो चुकी है या मॉडिफाई कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो ये तरीका है कि इस तरीके से आप सर्च इंजन से काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो। Finding companies' public and restricted websites. नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है कि किस तरीके से कंपनी के पब्लिक या रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट को फाइंड किया जा सकता है। जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान अटैकर ये भी देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन पब्लिक है या नहीं है, या उसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड यूआरएल है। तो कई बार रिस्ट्रिक्टेड यूआरएल की इन्फॉर्मेशन में निकालनी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम सर्च कर सकते हैं या सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गूगल, बिंग और बाकी सब, ताकि हम रिस्ट्रिक्टेड यूआरएल की जानकारी भी निकाल सकें, उन्हें ढूंढ सकें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो कौन कौन से हैं। ट्रायल और एरर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारी डिफरेंट सर्विसेज है जिनका इस्तेमाल करके हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि उनमें से एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एक का नाम है नेटक्राफ्ट, राइट। इसके बारे में आप सर्च करोगे नेटक्राफ्ट, तो दिस इज वेबसाइट इंटरनेट रिसर्च और साइबर क्राइम डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड पीसीआई। सो यहाँ से हम काफ़ी चीज़ निकाल सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है जिनकी मदद हम लोग ले सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। सो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सर्च नेटक्राफ्ट करके। इसमें काफ़ी सारी और भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, साइट के नेबर्स निकाल सकते हैं, लॉट मोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ गूगल के बारे में, राइट। तो सिंपली अभी मैं इसको सर्च कर देता हूँ, लेट्स से कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो गूगल ये कुछ रीसेंट चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं या डेट के हिसाब से। 18 नवंबर 2005 हैज़ फिक्स्ड सिक्योरिटी होल, यानी कि सिक्योरिटी होल फिक्स कर दिया गया था जिसके बारे में हमें न्यूज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कुछ रीसेंट चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा बात करूँ फॉर एग्जाम्पल साइट नेबर्स अगर हमें निकालना है, सो हमें करना होगा यहाँ पे नेबर्स कॉलन google.com या गूगल सिर्फ। सो इससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी, राइट।
इसी तरीके से जैसे अब तक ये निकलता है, तब तक सेकंड एक और चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे निकाल लेते हैं साइट रिपोर्ट, राइट। तो साइट रिपोर्ट निकाल लेते हैं किसके बारे में, गूगल के बारे में। तो यहाँ से हमें इसकी साइट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं सिर्फ लिखता हूँ नेट ग्राफ, राइट, एंड व्हाट्स दैट साइट रनिंग, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं जो भी हमने जिसकी भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल google.com या लेट्स से youtube.com। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसको एनालाइज कर रहा है और इसने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बता दी, जैसे कि साइट का टाइटल क्या है। तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे निकाले, जैसे कि साइट का टाइटल क्या है, साइट का रैंकिंग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि वो करती क्या है कंपनी, प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, रिस्क रेटिंग यहाँ पर कितना है, टेस्ट मतलब जब इसको पहली बार देखा गया था अप्रैल 2005 में इसको देखा गया था, राइट। और नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, इसका ऑटोनोमस सिस्टम्स यहाँ पर निकल कर आ चुका है। हमारी एक सीरीज है हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाओगे, researchcouncil.com पर अगर आप जाओगे तो एक मैंने एक सीरीज यहाँ बनाई थी रेकॉन के ऊपर। हमारी एक बुक भी बहुत ही जल्दी उस पर पब्लिश होने वाली है, आप लोग बाद में सर्च कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। इट्स रिगार्डिंग रिकॉन, राइट। तो उस रिकॉन के अंदर मैंने सब डोमेन एनुमरेशन समझाया। उस सब डोमेन एनुमरेशन के अंदर मैंने ये बताया कि एएसएन नंबर से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और किस किस तरीके से चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो सिर्फ एएसएन नंबर मिल जाना या एएसएन ऑटोनोमस सिस्टम भी मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है, लाइक इससे भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं जाऊँ और जैसे फॉर एग्जांपल bgp.he.net करके यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर हमने एएसएन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल कर आ रही है। ये सारे के सारे बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझा रही है सर। बट ये चीज़ क्या है, ऑरिजिनेटेड वैलिड क्या है, आरपीकेआई क्या होता है, ये सारे के सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो हमारा एक कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है जिसका नाम है रिकॉन इन साइबर सिक्योरिटी। इस कोर्स के अंदर मैंने डीपली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि क्या चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, राइट। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप इस कोर्स को भी यहाँ से इनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है। सो हैविंग सेड दैट हम यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आईपी का डेलीगेशन क्या है, IP16 का एड्रेस क्या है, देन आईपी जियो लोकेशन यहाँ पर हमें मिल जा रही है, राइट। वी यूज मल्टी लिटरेशन टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सर्वर, तो सर्वर की लोकेशन यहाँ पे निकल कर आ जा रही है, राइट। इसके अलावा सेंडर पॉलिसी जो SPF होता है, SLTLS की इन्फॉर्मेशन, और SLTLS से भी काफ़ी चीज़ें निकाली जा सकती है, वो इसके अलावा सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क आ जाता है। सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क भी काफ़ी चीज़ें हमें निकाल कर दे सकता है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। MS रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीमार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब ट्रैकर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं, जहाँ पर हमें कंपनीज डिटेल्स यहाँ पे कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखने को मिल रही है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, क्लाइंट साइड कौन सी यूज़ हो रही है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सर्च है, HTTP कंप्रेशन क्या है, वेब ब्राउजर टारगेटिंग क्या है, डॉक टाइम प्राइस मैनेजमेंट, CSS यूजेज की बात करें, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं इसके, जैसे कि अगर मैं लेट्स से सर्विस के ऊपर करता हूँ या इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस हैं, राइट। रिसोर्सेज की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसे प्रोवाइड है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इसमें निकाली जा सकती People search online services. हैं। ऐसे कई सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनकी मदद से हम लोगों को सर्च कर सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फ़ोन नंबर्स के थ्रू, एड्रेस के थ्रू, लोगों के नाम के थ्रू। तो ऐसे कुछ सर्विसेज हैं अवेलेबल। तो कुछ सर्विसेज मैं आपको शो करा देता हूँ, जैसे कि privateeye.com। privateeye.com पे जैसे आप देख सकते हो लोगों को नाम की मदद से और एड्रेस के बेसिस पर
आप ढूंढ सकते हो, या रिवर्स फोन यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर काफी सारे सर्च टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टेंट पीपल सर्च, बैकग्राउंड चेक करना, रिवर्स फोन सर्च, पब्लिक रिकॉर्ड सर्चेज है जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, बैंकरप्सी, और उसके बाद फैमिली सर्चेज में मैरिज रिकॉर्ड, डाइवोर्स रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट इसके अंदर आपको दिखाई देगा कुछ वेब, ज़्यादातर वेबसाइट्स के अंदर आपको पेड सब्सक्रिप्शन का दिखाई देगा, इसमें आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज इतना सारा डेटा ये कलेक्ट करके रख दिया तो फ्री में देगी नहीं, राइट। तो इसी वजह से ये सर्विसेज, इस तरह की जो सर्विसेज है वो पेड होती है। अगर आप इसे एज अ पर्सन एक्सेस करना चाहते हो, सिर्फ एज अ नॉर्मल पर्सन एक्सेस करना चाहते हो एज अ कॉमन मैन, तो आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादातर अगर जो आप काम करते हो, एज ए डिजिटल फोरेंसिक काम कर रहे हो या एथिकल हैकर काम कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, राइट। इसी तरीके से बैकग्राउंड चेक की बात करें, अब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि पे नहीं कर रहे होंगे, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करोगे वो आपके बदले आप पे कर रहे होगे, आप वो सिर्फ सिर्फ उसे एक्सेस कर पाओगे इस तरीके से, राइट। इसी तरीके से सर्च ओवर 1 बिलियन पब्लिक रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। और कौन सा देश के हिसाब से आपको करना है, जिस जिस देश का यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, आप सर्च करना शुरू कर सकते हो और चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो। इस तरीके से एंटीलिस करके एक वेबसाइट है, यहाँ से फ़ोन एड्रेस के बेसिस पर आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। सो ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ला कर दे सकती है, राइट। सो ये थी कुछ वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर सकते हो। Gather information from financial services. अगर हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो, जो कि अलग अलग डिफरेंट सर्च इंजन हमें पावर करते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। सो अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने किसी इंटरनेशनल नॉन ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन की जो फेमस है, सो बाय आप जस्ट एक सर्च करो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको उसकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल और याहू ऐसे दो पॉपुलर ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल की। सो google.com/फाइनेंस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, इन सब की इंफॉर्मेशन है, मार्केट का इंडेक्स कैसा चल रहा है, मोस्ट एक्टिव कौन सी कंपनीज है, लेट्स से मोस्ट एक्टिव पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मोस्ट एक्टिव यहाँ पे जो न्यूज़ के हिसाब से या जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। इसी हिसाब से जो गेनर्स हैं अगर उसकी बात करें तो ये सारे गेनर्स हैं अभी के टाइम पर। लूजर्स की बात करें जो अभी लूज हो रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये सारी है, राइट। इसके अलावा क्लाइट क्लाइमेट लीडर्स की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, करेंसी की बात करें, राइट। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। साइड बाय साइड यहाँ पर न्यूज़ भी बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी है, जिससे बेस्ड हम सर्च करें वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेट्स से स्टॉक्स के लिए सर्च करना चाहते हो, ईटीएफ के लिए सर्च करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें जो हम लोग सर्च कर सकते हैं। Amazon.com की बात करें तो वो भी सारा चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कि मुझे नैस्डैक यूएस का देखना है, मुझे इसका देखना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अगर मुझे स्टॉक का देखना तो मैं स्टॉक पे क्लिक करता, तो मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम बेस के हिसाब से यहाँ पे चार्ट भी आप मुझे दिखाई दे, जिससे मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। कंपेयर किसके साथ करना चाहते हो, नेटफ्लिक्स के साथ, पेपाल होल्डिंग्स के साथ, राइट। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। मार्केट में उसका कैसा है, यूएस के बेस पे देख सकते हो, यूरोप में देख सकते हो, क्रिप्टो के हिसाब से देख सकते हो। ये होता है कि आप इस तरीके से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहता हूँ याहू फाइनेंस के ऊपर, तो याहू फाइनेंस पे भी आप चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही होगी। आप न्यूज़ सिंबल्स कंपनीज के साथ सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं अमेजोन सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे जो है सेलर सर्विसेज की प्राइवेट जो है वो देख सकता हूँ, और फ्लोरेस्टल का लिमिटेड का देख सकता हूँ। जैसे मुझे चलो यही देखना है, मैं इसी की बात कर लेता हूँ। साइड बाय साइड यहाँ पर न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हमारे काम किया, तो यहाँ से भी हम अच्छी खासी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्लोज कब हुआ था, मार्केट कैप की बात करें, ओपन कब है का, बिड की बात करें, क्या आज था, डे की रेंज की बात करें, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पा रहे हो। समरी के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे काम की चीज़ें हैं।
एनालिसिस करना हो तो एनालिसिस का यहाँ पर ऑप्शन है, राइट। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर उन्होंने समझा रखी है। ऑप्शंस, होल्डर, सस्टेनेबिलिटी प्रोफाइल, हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिस्टिक्स और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझा रखी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। Footprinting through job sites. अगर आपको फुटप्रिंटिंग करनी है तो आप जॉब साइट्स की मदद से फुटप्रिंटिंग कर सकते हो। जॉब साइट्स के अंदर कंपनी जो है वैकेंसीज ऑफर करती हैं लोगों को कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स के अंदर पोस्ट शो कर रही होती हैं कि कौन कौन सी पोर्टफोलियो देती है, राइट। और साथ साथ में जॉब पोस्ट भी देती है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के अंदर कंपनी की लोकेशन, इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो पोस्टिंग भी होती है जिसके द्वारा निकाली जाती है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा सकते हैं किसी टारगेट के बारे में, राइट। तो कुछ अवेलेबल हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है linkedin.com, जो बहुत फेमस है अभी के टाइम पर। यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं लोग, अपना फाइंड करते हैं न्यू स्किल्स, यहाँ पे आप लोग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सो यहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। डिस्कवर करना है, डिस्कवर कर सकते हो जॉब्स वगैरह को, राइट। एज फाइनेंस एंड इकोनॉमी, बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेट्स से आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी चीज़ें इसने लोगों ने पोस्ट कर रखी है, राइट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, हम लोग लिखते हैं लिंक्डइन साइबर सिक्योरिटी जॉब, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और यहाँ पर भी 85,000 समथिंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ और साइट्स की, जैसे कि मॉन्स्टर है, इसी तरीके से इंडीड है, इसी तरीके से करियर बिल्डर है। तो अगर हम बात करें लेट्स से इसकी, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में। तो ये एक रिमोट, यहाँ पर एक रिमोट लोकेशन का भी दे रखा है। सो अगर बात करें सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की, यहाँ पर जॉब है, तो यहाँ पर पोजीशन का ओवरव्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी वो इसने बता दिया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो होंगे वो कंप्यूटर साइंस वाले लोग। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सारा पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर डिस्क्रिप्शन, हायरिंग इनसाइट, तो ये सारी वो चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लेट्स से वेब डेवलपर, राइट। तो मैं यहाँ वेब डेवलपर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे एक एसोसिएट इंजीनियर का है और वेब डिजाइनर का है, और फ्रंट को हायर करना चाह रही है, राइट। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तब तक आप देख सकते हैं जूनियर साइबर इंजीनियर की यहाँ पर निकला हुआ है, और अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें और दे रखी है यहाँ पे, राइट। ओके, ट्रबल शूटिंग, राइट। ये सारी चीज़ें ये लोग ट्रबल शूट, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है जो रोल इन्होंने दे रखा है ना कि ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, तो कम से कम ये सारी चीज़ें जो है कम से कम जो है उनको आनी चाहिए। तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर, यानी कि इस कंपनी के अंदर जो कि आइकिया करके आई गेस है, राइट। लेट मी सी, इज इट आइकिया ऑन द रोड, राइट। तो आइकिया का है, आइकिया ने जो है इतनी ये सारी चीजें यहाँ पे डाल रखी है। तो हमें ये पता है कि हमें जिनसे टकराना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज ए ब्लैक हेड हैकर बात कर रहा हूँ, मुझे ब्लैक बॉक्स भी करना है, तो भी मैं यहाँ पे ये बात समझ पा रहा हूँ अच्छे तरीके से कि मुझे ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आनी ही चाहिए, तभी मैं इन सबसे टैकल कर पाऊंगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पर आइकिया उन्होंने डाल रखी है, राइट। तो दिस इज, अब इनकी वेबसाइट पर भी है, लिंक्डइन पर उन्होंने पोस्ट कर रखा है, राइट। यहाँ पर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। इसी तरीके से जो है काफी सारी जो है डाल देते हैं। काफ़ी सारी कंपनी ये डेटा भी डालती है कि उन्होंने कौन से टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करो यहाँ पर, तो इस कंपनी की बात करें तो उन्होंने ब्लेंडअप करके इन्होंने क्या डाल रखा है कि क्वालिफिकेशन डाल रखा है 3 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो हम इनमें से काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेस्टफुल एपीआई यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो हमें ये सारी चीज़ों की अगर नॉलेज है तो हम इसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, राइट। अगर हमें पता है कि वो पीएचपी में जाता, अगर हमें दिखाई देता है कि लेट्स से ग्लेंटैप जो .com है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हायर कर रहे हैं पीएचपी वाले, तभी हम इसको जो है टैकल कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी पता हो तो काफ़ी सही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जॉब साइट्स की मदद से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के बारे में निकाल सकते हैं, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह के क्लाइंट्स या एम्प्लॉयज़ उनके हैं, राइट। और किस तरह के एम्प्लॉयज़ अगर उनके हैं तो उनके क्या फुटप्रिंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं जॉब साइट्स की मदद से।
Monitoring target using alerts. हम लोग टारगेट को मॉनिटर कर सकते हैं अलर्ट की मदद से, जैसे गूगल अलर्ट, याहू अलर्ट, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि हमें कंटेंट मॉनिटरिंग सर्विस देते हैं, जिसमें एक अलर्ट फीचर होता है जो कि हमें नोटिफाई कर देता है कि कौन सा लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आई है उस सब्सक्राइब टॉपिक से रिलेटेड। तो ये भी हमारे काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। Information gathering using groups, forums and blogs. ग्रुप्स, फॉरम्स, ब्लॉग्स, कम्युनिटीज़, ये एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ निकाल सकते हैं। इन सभी के सभी प्लेटफॉर्म पे पहुँच कर हम एक फेक आईडी बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे ग्रुप्स के बारे में जान सकते हैं या उनके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बारे में चीज़ें जान सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है जो कि सेंसिटिव होती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।